गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे सब मज़े में होंगे और सब ने अपना अपना संडे एंजॉय किया है। तो हम बात कर रहे हैं सीईटी के बैच के इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा है अपने। बजट क्या होता है? वैसे बजट पे हम चर्चा कर ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा जान ही लो। कॉपी पेन रेडी रखिएगा क्योंकि नोट्स बनाओगे जो साथ साथ वही आपके एनालिसिस होता है वही काम में आएगा। बाकी चीज़ें कोई मतलब नहीं है, तो नोट्स ज़रूर साथ साथ लिखते रहें साथियों। बजट कैसा होता है? बजट की शुरुआत जो होती है आर्थिक सर्वेक्षण से होती है, वो भी लास्ट वीक ऑफ जनवरी। बजट पेश किया जाता है 1 फेब को, वो भी वित्त मंत्री अपनी निर्मला सीतारमण जी के भाषण के साथ। फिर वित्त विधेयक पास किया जाता है। आप पॉलिटी में वाकिफ होंगे बिल्कुल अच्छे से कि वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है। नहीं है तो वापस जाके एक बार देख लेना। फिर सामान्य चर्चा की जाती है बजट प्रस्ताव पे। फिर समिति अपना विचार विमर्श करती है, स्थायी समितियों को प्रस्ताव करती है। फिर बजट प्रस्ताव का सिलसिला चलता है और फिर फाइनली वित्त विधेयक को पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस बजट को मंजूरी दे देते हैं। ऐसे करके घूम फिरा कर बजट का ये प्रोसेस है। आप लोग जरूर इसको ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले घुमा फिरा के, तो आप अटके नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। बैंकिंग एंड मौद्रिक नीति। कौन सी बात है? बैंकिंग एंड मौद्रिक नीति। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बैंकिंग। अब बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग का सबसे पहले आपको इतिहास जानना जरूरी। बैंकिंग की हिस्ट्री है क्या? बैंकिंग वास्तविकता में कब से शुरू हुआ? हम लोग यही नहीं जान पाएंगे फिर आगे पढ़ेंगे क्या? बैंक बैंक तो एक ही जानते हैं, एसबीआई बैंक है, वो भी ये सारे बैंक होते हैं ऐसे छोटे मोटे। पर है क्या? इसके बारे में हमें जानने के लिए इसकी पहली हिस्ट्री में जानना पड़ता है कि बैंकिंग का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नोट साथ साथ जरूर बनाते रहें। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कोलकाता। और जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम क्या था? इसकी स्थापना करने वाली बैंक, उसका नाम था एजेंसी। एजेंसी हाउस ऑफ एलेक्जेंडर जेंडर कंपनी। एंड 1865 में इसका नाम क्या हो गया? एक और नई बन गई जिसका नाम है इलाहाबाद कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? इलाहाबाद कमर्शियल बैंक। ये भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है, ध्यान रखना। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक। तो समझिए ना कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद कमर्शियल बैंक। और इसी के अंदर क्या हुआ? भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक भी इसी को ही कहते हैं। स्टॉक बैंक भी इसी को कहते हैं। फिर बात करते हैं अपने 1881। इसके अंदर आया था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक। ये कहाँ है? यह है फैजाबाद में। अब इसके अंदर क्या था? ये भारत का पहला भारतीय बैंक है। यह पहला भारतीय बैंक है। ये पहला भारतीय बैंक है जहाँ पे क्या होता है, सभी बोर्ड डायरेक्टर क्या थे? भारतीय थे। ये भी ध्यान रखें आप। 1881 में फिर आता है 1894, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, ये आपके आया था लाहौर का, इसका हेडक्वार्टर था। कहाँ पे था पंजाब नेशनल बैंक का? लाहौर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इसका प्रबंधन जो पूरा है ना, भारतीयों से किया जाता है। ये पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित
बैंक था, और इसको भारत का पहला बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का पहला बैंक भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भारत का पहला बैंक कौन सा है? वो है पंजाब नेशनल। राइटिंग के पीछे मत जाना, राइटिंग तो देखो खराब हो जा भी जाती है और सुधर भी जाती है, पर कंटेंट पे जानो। अब कंटेंट जरूर देखते रहो, कौन सा सही है नहीं है, गलत कंटेंट मिलेगा नहीं आपको। और ये नोट साथ साथ बनाने, ये आपको पार करवाएगा नहीं। फिर बात करते हैं सीबीआई। ये 1911 के अंदर बनाया था, और ये केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या था? केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर था आपके मुंबई के अंदर है, मुंबई। ये भारत का पूर्ण रूप से पहला स्वदेशी बैंक है, मतलब इसमें भारतीय थे सारे। ये भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक। इसमें क्या था? स्वामित्व और दोनों, इसमें स्वामित्व एवं प्रबंधन दोनों भारतीयों के पास था। ये ध्यान रखना। इसमें जो सीबीआई है, इसमें स्वामित्व और प्रबंधन दोनों किसके पास था? भारतीयों के पास। फिर बात करते हैं 1919। इसके अंदर स्थापना की थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो उद्घाटन किया था ना, ये किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले। महात्मा गांधी जी ने किस बैंक का उद्घाटन किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं आगे एसबीआई। क्या नाम है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की हिस्ट्री जानने से पहले हमें पता होना चाहिए। देखो 1806 के अंदर क्या था? एक प्रेसिडेंसी बैंक था। कौन सा है? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। 1840 के अंदर एक बनाया गया जिसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर आपके 1843, इसके अंदर क्या था? इसमें प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास बनाया। ठीक है, तो ये तीन चीजें बैंक थी। कौन सी? 1806 के अंदर तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में, 43 में बॉम्बे और मद्रास, ये चीजें बना दी। अब क्या होता है 1923 के अंदर? क्या हुआ 1921 के अंदर? तीनों बैंकों का क्या कर दिया? विलय कर दिया। तीनों बैंकों का विलय कर दिया, और इस बैंक का नाम रख दिया, विलय करके क्या बना दिया? इसका नाम इंपीरियल। ये ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आईबीआई का गठन हो जाता है। अब ये बात ध्यान रखना, एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट आरबीआई क्या है? बैंकों का हेड है। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। तो आरबीआई की स्थापना से पूर्व आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ समय के लिए क्या था? केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई इसने। ये केंद्रीय बैंक की तरह काम किया, जैसे आरबीआई काम कर रहा है ना, उसी तरह केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। अब 1 जुलाई, ये क्वेश्चन लिख देना, 1955 में गोरेवाला समिति। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई एक्ट
1955 लाया गया। कौन सा? एसबीआई एक्ट 1955 लाया गया। इसके अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से कर दिया। अब क्या हुआ, 1 जुलाई 1955 में जो एक्ट आया ना, इसके अंदर जो आईबीआई था ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या कर दिया, परिवर्तन, और इसका नाम कर दिया राष्ट्रीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। जो आज नाम सुन रहे हो, तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखें, आप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले आपसे। अब प्रारंभ में क्या हुआ, एसबीआई के 8 अलग अलग सहायक बैंक थे। प्रारंभ में एसबीआई के 8 सहायक बैंक थे। कौन कौन से थे? देखो, एसबीआई, इससे एसबीआई नहीं था, उससे पहले आईबीएम का पूरे 3 अलग थे, जबकि इसका नाम चेंज कर लिया आईबीएम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1955 में गोरेवाले समिति के कहने पर इसका एक्ट आता है, तो नाम चेंज करके क्या रख दिया, एसबीआई। अब एसबीआई के भी 8 बैंक और थे, सहायक बैंक। तो कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो 4 तो ये हो गए, 4 और है, नाम लिख देते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। नाम सुना है ना आपने, पुराना नाम, पुराना अब इसका विलय किसमें हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ, जो भी छात्रवृत्ति वगैरह आती थी, किस में आती थी पहले? एसबीबीजे में ही खुलता था खाता। फिर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये क्या है, एसबीआई के प्रारंभ में 8 सहायक बैंक थे, इनसे ही एसबीआई पूरा बना है। तो क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, नाम सुना ही होगा आपने। इसकी स्थापना होती है 1944 में। क्या होती है? 1944। फिर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1943 में। अब इन दोनों का क्या विलय कर दिया, क्या कर दिया? विलय, विलय कर दिया किसमें? 1963 में इन दोनों का विलय कर दिया। 1963 में विलय कर इसका नाम क्या बना दिया? एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर 1963 में हो गया। फिर 2008 में क्या होता है, भारत सरकार ने आरबीआई से एसबीआई का स्वामित्व ले लिया। क्या क्या? तो कौन से ईयर में लिया था? 2008 में, ये भी ध्यान रखें। और 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किसमें कर दिया? एसबीआई में। ये तो अब हो रहा है विलय, इससे पहले भी, पहले तो अलग अलग थे, अब क्या हो रहा है? विलय। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसका भी क्या कर दिया? विलय। और क्या, किसमें? एसबीआई में। जबकि और 1 अप्रैल 2017 से
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कौन सा है, पटियाला, और त्रावणकोर, जो भी अपन लिखे थे ना सारे, त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, इन सब का क्या कर दिया, और एसबीपीजे, इन सब का विलय क्या किस में कर दिया, हाँ एसबीआई में, इन सब का विलय किस में, एसबीआई में विलय कर दिया 1 अप्रैल 2017 से। फिर एक था द बैंक ऑफ राजस्थान, क्या नाम था, द बैंक ऑफ राजस्थान। इसकी स्थापना 1943 में की गई, कहाँ पे, उदयपुर में। और ये निजी बैंक है, ये एक तरह का निजी बैंक था राजस्थान में। और इसका भी विलय किस में हो गया, 2010 के अंदर आईसीआईसीआई में हो गया, 2010 में विलय। तो इतनी बातें आप ध्यान रखें, अगर बैंकों में पूछा जाए बैंक का विलय होना करना। फिर आता है आपके एसबीआई, तो समझ गए कि एसबीआई अब जाके उन सब भी बैंकों का विलय कर करा के अब क्या बना दिया हमने, एसबीआई पूरा बना दिया, तो सब जगह क्या एसबीआई हो गई। फिर बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की सबसे पहले बात करता हमें देखना पड़ता है आरबीआई की संरचना। आरबीआई में होता क्या क्या है, आरबीआई है ना, सबसे बड़ी बात है ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्ट्रिक मार्क लगा दो और पूछेगा आपके। आरबीआई की समिति कब बनाई, 1926 में, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। सिफारिश के आधार पे क्या क्या, आरबीआई का गठन किया गया। बाद में इस कमीशन का नाम क्या दे दिया, रॉयल कमीशन। इसका नाम चेंज होकर क्या बन गया, रॉयल कमीशन। अब आरबीआई की स्थापना करनी है तो इन्होंने पास कर दिया, तो आरबीआई की स्थापना के लिए आरबीआई अधिनियम आया, क्या है, आरबीआई अधिनियम। और आरबीआई अधिनियम कौन से ईयर में है, 1934 में, 1934 में आया, और ये पारित हो जाता है। फिर पारित किया गया, और फाइनली आरबीआई की क्या हो जाता है, स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल, स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। ये लिख देना, क्वेश्चन छपेगा आपके 101%। अब इन्होंने आधार रखा कुछ कि कितनी पूंजी होगी तो हो सकता है आरबीआई बैंकों के गठन। तो आधार पूंजी क्या थी उस टाइम, मात्र 5 करोड़। 5 करोड़ बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। बट प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था ना, वो था कोलकाता, मुख्यालय। बट 1937 में क्या करते हैं, इसका स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर करके क्या बना दिया, मुंबई को। मुंबई हेडक्वार्टर का है अब मुंबई में आरबीआई का। बट 1 अप्रैल, 1 जनवरी, सॉरी, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या किया, राष्ट्रीयकरण। इससे पहले ये क्या था, एक तरह का प्राइवेट बैंक ही था। बट उसके बाद क्या हो गया, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और भारत के अतिरिक्त आरबीआई ने किस किस देशों की केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई, देखो एक तो हो गया म्यांमार, पाकिस्तान। आरबीआई ने पाकिस्तान और म्यांमार दोनों की क्या भूमिका निभाई केंद्रीय बैंक के रूप। तो आरबीआई की संरचना समझ गए, हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई की स्थापना के लिए 1934 में एक्ट आता है। आरबीआई की स्थापना हो जाती है, उसके बाद इसके लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ये थी आरबीआई की स्थापना। अब आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड होता है, क्या होता है, आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड।
अब बोर्ड के अंदर क्या होता है, इसके नियुक्ति किसकी, बोर्ड होता है ना, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार। फिर इन बोर्ड के कार्यकाल कितना होता है, मतलब बोर्ड 4 वर्ष, 4 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद हटा दिया जाता है। तो इसमें केंद्रीय बोर्ड में होता कौन कौन है, एक तो होता है गवर्नर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपसे, गवर्नर। 4 अधिकतम क्या है, उप गवर्नर। क्या RBI केंद्रीय बोर्ड में कौन कौन होते हैं, तो 10 निदेशक होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, 2 सरकारी अधिकारी और 4 होते हैं स्थानीय बोर्ड में से कोई एक। तो टोटल मिला के कितने हो गए, अधिकतम 21 जने हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय बोर्ड में कौन कौन अधिकारी होते हैं, कितना होगा, ध्यान रखना। अब स्थानीयवाद की बात करें, स्थानीय बोर्ड हमने क्या लिखा, एक स्थानीय बोर्ड। स्थानीय बोर्ड की बात करें ना, ये क्या है, एक RBI के कुल कितने हैं, RBI के 4 स्थानीय बोर्ड है, 4 स्थानीय बोर्ड है, बोर्ड होते हैं ना उस तरह। तो 4 स्थानीय बोर्ड है, कहाँ कहाँ है ये पूछा जाता है आपसे। देखो, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, यहाँ पे क्या है, स्थानीय बोर्ड बने हुए हैं, ध्यान रखें। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे है। और प्रत्येक बोर्ड में क्या होता है, 5 सदस्य होते हैं, प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, बोर्ड के, बोर्ड का कार्य होता है केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, किसको, जो ऊपर केंद्रीय बोर्ड है ना ये वाला, इस केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, सलाह देंगे वहाँ पे क्या करना, नोटबंदी करनी है कि नहीं करनी, ये सारी चीज़ें। और बात करें तो अब RBI के वैसे कितने हैं, RBI के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कितने, 27 तो क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 4 उप क्षेत्रीय कार्यालय। ध्यान रखें ये। फिर RBI की बात करना, प्रथम गवर्नर कौन थे RBI के, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की जाए कौन थे, CD देशमुख। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, CD देशमुख। और बात करते हैं आजादी के समय कौन थे, स्वतंत्रता के समय गवर्नर, वो थे, वो भी CD देशमुख ही थे। अब बात करें सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, सर्वाधिक कार्यकाल गवर्नर सर बेनेगल रमा राव। वर्तमान में गवर्नर कौन है, वर्तमान में आपके 25वें गवर्नर है, जिसका नाम है S शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी। और एक ध्यान रखना, PM मनमोहन सिंह जी ऐसे अकेले PM है जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, PM भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखना ये चीजें। और RBI की पहली उप महिला गवर्नर कौन थी, KG उदेसी। कौन है, KG उदेसी,
2003 में बनाई गई थी इनको, पहली महिला उप गवर्नर। फिर बात करते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई के कार्य देखो, नोट करते रहना साथ साथ, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आप खुद ही, आपका ही काम नहीं हो पाएगा। आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, और इससे 101% 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। नोटों का निर्गमन करना। आरबीआई का कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन करना, मतलब कि 2 रुपये या इससे अधिक नोट आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब 2 या इससे अधिक रुपए का। और आरबीआई कितने रुपए का अधिकतम नोट जारी कर सकता है? आरबीआई अधिकतम 10,000 का नोट भी निकाल सकता है। हाल तो 2,000 वाली चल रही है, बट एक ध्यान रखना, 1 रुपए का भी नोट आता था। 1 रुपए का नोट ये कौन जारी करता था? क्वेश्चन यही होता है। 1 रुपए का नोट होता है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता था, और इस पे साइन होते हैं, वो किसके होते थे? वित्त सचिव के साइन होते थे। फिर आरबीआई 200 करोड़ के न्यूनतम रिजर्व रखने के लिए 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की मुद्राएं रखी। और 1861 में भारत ने प्रथम कागज के नोट जारी किए थे। कौन से वाले? सबसे पहले कागज के नोट कौन से थे? 1861 में भारत में सर्वप्रथम कागज के नोट जारी हुआ। तो 1861 सर्वप्रथम हुआ था। और किसने जारी करवाया था, ये पूछ लेगा आपसे। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने। गवर्नर कौन था? और 1966 के बाद गांधी जी की नोट की सीरीज आने लगी, उससे पहले नहीं थी। गांधी नोट सीरीज की नोट प्रारंभ। ये तो था नोटों का निर्गमन के अंदर क्या क्या करना होता है। फिर है आरबीआई का विनिमय या प्रेक्षण का लागू करना। आरबीआई का काम होता है विदेशी मुद्राओं को संरक्षण करना। क्या करना? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास फॉरेन एफडीआई होगा, उतना क्या होगा? मजा आएगा आपको। तो सितंबर 2022 तक एफडीआई कितना है टोटल? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 531 अरब डॉलर, 553.1 अरब डॉलर। विदेशी मुद्रा में क्या क्या आता है? जैसे कि सोना, मतलब फॉरेन की कंपनियां आपके पास यहाँ चीज़ें रख सकते हैं, या विदेशी मुद्रा, पुराने वाले नोट, विदेशी नोट, रिजर्व ट्रेंच। फिर आरबीआई का काम होता है भुगतान का लेखा जोखा रखना। भुगतान का लेखा जोखा क्या होता है? बाजार की तरलता नियंत्रित करना। अब बाजार की तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता मतलब लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में केस में कितना पैसा है लोगों के पास फ्लो करना। कोई भी चीज़ चाहे ले लो,
तो इसीलिए क्या होता है, आरबीआई का ये काम होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करना। और आरबीआई एक तरह का वित्तीय सलाहकार है, किसके लिए, सरकार के लिए। सरकार के लिए। फिर आरबीआई बैंकों को ऋण भी देता है। बैंकों को उधार कौन देता है, बैंकों को ऋण देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है, बैंकों का बैंक। क्या बोलता है, बैंकों का बैंक के नाम से भी आरबीआई को जाना जाता है। फिर बात करते हैं मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो भी कौन होता है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष, वो भी आरबीआई का गवर्नर ही होता है। तो आरबीआई की बहुत बड़ी भूमिका है, ये ध्यान रखें। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो एक बार मैं आपके पूरे कंटेंट को समेट लेता है ताकि क्या है वो लंबा नहीं हो। देखो हमने पढ़ा था बैंकिंग की हिस्ट्री, फिर हमने पढ़ा एसबीआई बैंक, एसबीआई की हिस्ट्री, फिर हमने पढ़ा आरबीआई की संरचना, फिर हमने पढ़ा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड, और फिर उसके स्थानीय बोर्ड, और आरबीआई के कार्य मुख्य। तो हिस्ट्री की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, 1770 में क्या हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका स्थापना कहाँ हुई, कोलकाता के अंदर। फिर 1865 में कौन सी बैंक थी, बैंक ऑफ इलाहाबाद कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद कमर्शियल बैंक। जितना भी है पूरा समेट लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है। 1881 इसके अंदर कौन सी बैंक थी, अवध बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। और 1894 में कौन सी बैंक थी, पंजाब पीएनबी। और फिर सीबीआई 1911 में सीबीआई बैंक, 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी सारे बैंक हैं, ये बैंकिंग की हिस्ट्री है। बैंकें बनाई गई तब जाके क्या होता है, बैंकें बनी। फिर एसबीआई, एसबीआई से गठन से पहले इसका पूरा नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक किससे बनाई गई, एक तो 1806 के अंदर था प्रेसिडेंसी बैंक बंगाल, फिर 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में उसका नाम आया, वो थे मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों का विलय करके क्या बना दिया, आईबीएम इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का वापस गोरेवाली समिति की सिफारिश पे आरबीआई के लिए एक्ट लाया जाता है। एक्ट आया 1955 में, और इसका नाम क्या हो गया, एसबीआई। एसबीआई के भी 8 अलग अलग सहायक बैंक थे, 8 अलग अलग तरह के 7 छोटे छोटे बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बीकानेर, पटियाला, मैसूर, इंदौर, जयपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सारे बैंक थे इस एसबीआई स्टेट बैंक। अब इनका ही वापस विलय किस में कर दिया था, एसबीआई के अंदर। और एसबीआई कर फिर हो गया, फिर बनता है आरबीआई। आरबीआई की संरचना में हिल्टन यंग कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना कब होती है, 1826 में थी, 1926 में इसकी सिफारिश थी। और आरबीआई का एक्ट आया था 1934। और आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई फिर क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949। तो ये था अपना आरबीआई की स्ट्रक्चर। फिर एक केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड में क्या पढ़ा हमने, आरबीआई के तो एक तो गवर्नर होता है, फिर 4 अधिकतम दूसरे वाले गवर्नर, उप गवर्नर, 10 निदेशक और 2 सरकारी, और 4 बोर्ड स्थानीय बोर्ड के सदस्य। बात करें स्थानीय बोर्ड में कौन होता है, आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड देखो, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई
और न्यू दिल्ली। 4 स्थानीय बोर्ड है, इनके पाँच पाँच सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष। और यही था। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर है सर ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय सीडी देशमुख, स्वतंत्रता के पश्चात सीडी देशमुख। और वह गवर्नर जो अभी कौन है? 25वें, एस शक्तिकांत दास। और बात कर रहे हैं अभी फिर पीएम मनमोहन सिंह की बात करें ना, ये क्या अकेले ऐसे गवर्नर है जो पीएम भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। फिर आरबीआई के कार्य, नोटों का निर्गमन करना, न्यूनतम पद्धति जारी करना। और आरबीआई के नोट जारी करते हैं, उसमें से 1 रुपये का नोट होता है वो दूसरे जारी करते हैं, जबकि 2 रुपये से लगा के अधिकतम 10,000 रुपये के नोट तक कौन जारी कर सकता है? आरबीआई खुद। विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए, कितना है? 553.1 अरब डॉलर है। और भुगतान का संचालन करती है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। और आरबीआई के अध्यक्ष है और गवर्नर, उनको मौद्रिक नीति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो मौद्रिक नीति हम आगे पढ़ेंगे, पर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राजकोषीय नीति पढ़ लिया। तो ये ध्यान रखें। और भी कोई चीज़ हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी तरह की कोई दुविधा है तो मुझसे बात करें, ठीक है? मैसेज कर देना। और ये पूरा जितना भी आज पढ़ा था उसका कंटेंट मैंने इकट्ठा करके दे दिया शॉर्ट नोट्स के लिए। बाकी डेप्थ में पढ़ना है तो उससे आगे पढ़ लो, और शॉर्ट ऐसे बना के रखो ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले, पूरे तो रिवीजन होता नहीं है पर इतना सब पढ़ लोगे ना तो काम हो जाता है, ठीक है? ये था आज का अपना सेशन। धन्यवाद साथियों, कंटिन्यू बनाए रखें और थोड़ा मेरा भी सहयोग करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।